दोस्तों आज की कहानी में बताएंगे हम आपको कि आज की कहानी में हम आपको बताएंगे आगरा में हुई 4 लोगों की हत्या साजिश कैसे रची गई थी। रेखा राठौर को जन्म देते ही उसकी मां भगवान देवी इस दुनिया से छोड़कर चली जाती हैं। रेखा की हालत भी अच्छी नहीं थी, बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन रेखा की दादी गंगा देवी ने उसे बचाने के लिए देर रात एक कर दिया। पिता विनोद ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी नीलम के साथ छत्तीसगढ़ जाकर रहने लगे। रेखा की दादी गंगा ने ही उसे पाला पोसकर बड़ा किया। जब रेखा शादी लायक हुई तो उन्होंने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। रेखा की शादी सुनील से हो गई। शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हुए, 2 बेटे टुक टुक, पारस और बेटी माही। लेकिन शादी के 13 साल बाद अचानक से रेखा ने सुशील से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसने अपना ये फैसला चाचा प्रमोद और मौसा बेदराम को बताया। इसके बाद सारा परिवार इकट्ठा हुआ। सबने उसे समझाया, अकेले कैसे जियोगी, बच्चा क्या होगा, उनकी देखभाल कैसे करोगी। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि रेखा सुनील से तलाक ले, लेकिन वो नहीं मानी। सिर्फ यही कह रही थीं कि अब सुनील के साथ नहीं रहना है। जब रेखा ने अपना फैसला नहीं बदला तो सारा परिवार उससे नाराज हो गया और सुनील से अलग होने के बाद सब लोगों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। रेखा को सुनील से अलग हुई 2.5 साल बीत गए। वो अपने बच्चे के साथ अकेले आगरा में कोतवाली इलाके में रह रही थी। एक संतोष ही था जिसने रेखा को नहीं छोड़ा था। वो रिश्ते में उसका भाई लगता है। रेखा बचपन से उसे राखी बांधती आई थी। संतोष जब उससे मिलने घर पर आता था वो उससे अपने परिवार की भी खबर ले लेती थी। लेकिन 22 जुलाई गुरुवार को उसके घर से 4 लाशें बरामद हुईं। रेखा और उसके 3 बच्चों की किसी ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच करना शुरू की तो उन्होंने रेखा की पिछली जिंदगी के बारे में भी पता किया। उसकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले गए। पता चला कि दिल्ली के रहने वाली प्रीति नाम की एक महिला ने उसकी बात होती थी। जब प्रीति ने पूछताछ, एक चौंकाने वाली बात सामने आई और रेखा ने सना खान के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी। 3 साल पहले फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती जुनेद से हो गई थी। वो रामपुर में रहता था और पुराने वाहन खरीदने का काम करता है। फेसबुक पर चैटिंग शुरू हुई। बातचीत के बाद फोन पर होने लगी थी। 2.5 साल पहले जब उसके पति सुनील को इसके बारे में पता चला था तो घर से बहुत झगड़ा हुआ और उसने रेखा का मोबाइल भी तोड़ दिया था। बाद में इसी वजह से अपने पति से अलग हो गई थी रेखा। उस वक्त उसके परिवार वालों ने उसे समझाया था, लेकिन रेखा ने किसी की बात नहीं मानी। जुनेद पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे उसकी रेखा से बात हुई थी। रेखा ने कहा था कि वो नहाने जा रही है, इसके बाद पूजा करेगी। जुनेद ने दोबारा फ़ोन किया तो रेखा ने फ़ोन नहीं उठाया और 2 बजे उसका फ़ोन बंद हो गया। रेखा के घर के तक आने के 2 रास्ते हैं। पुलिस इन दोनों रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही थी। यहाँ पर एक जूता फैक्ट्री के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इसका फुटेज चेक करने में पता चला कि एक युवक रेखा का लैपटॉप वाला बैग लेकर आ रहा है। जब उस व्यक्ति की पहचान की गई तो पता चला कि वह संतोष राठौर है। क्या हत्या की साजिश रचने वाला संतोष, रेखा के रिश्ते का भाई संतोष राठौर, जिसे रेखा बचपन से राखी बांधती आ रही थी। पुलिस उसके घर गई तो पता चला कि वो नोएडा जाने का बोलकर निकला है। उसके घर पर रेखा की नीले रंग की एक्टिवा भी खड़ी हुई थी। पुलिस ने संतोष की तलाश की और उसे उसके एक साथ वीरू
के साथ पकड़ लिया। 27 तारीख मंगलवार को पुलिस ने खुलासा किया कि संतोष ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दूसरे साथी का नाम अंशुल है, उसे भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों 21 जुलाई को दिन के 12:30 बजे रेखा के घर पहुंचे थे। रेखा उस समय ऊपर पूजा कर रही थी। उसके बेटे टुक टुक ने दरवाज़ा खोला और तीनों नीचे ही बैठे गए। पूजा करके रेखा ने तीनों को ऊपर बुला लिया और टुक टुक को समोसे लेने बाजार भेज दिया। संतोष ने अपने साथी नींद की गोलियां लेकर आया था, उसे दूध में डाल दी थीं। रेखा और बच्चों ने दूध पिया, लेकिन गोलियां का असर कम हुआ। वो किसी काम के लिए अपने कमरे में गई तो संतोष उसके पीछे पीछे चला गया। संतोष ने उसका मुंह दबाया और उसकी गर्दन कैंची मार दी। टुक टुक जब बाजार से वापस आया, उसने माँ की चीखने की आवाज़ सुनी तो भागकर ऊपर आया। सोफे पर बैठे संतोष के साथी वीरू ने अंशुल उसे पकड़कर स्टोर रूम में ले गए और उसे भी मार डाला। रेखा का दूसरा बेटा पारस और बेटी माही नीचे थे। इन लोगों के बाद में उनकी भी जान ले ली। इसके बाद ये तीनों रेखा का मोबाइल, लैपटॉप, चांदी की पायल और नकदी लेकर चित्रकूट भाग गए। अब सवाल यह है, संतोष ने ऐसा क्यों किया? दरअसल संतोष ने रेखा को 2 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके अलावा भी उससे पैसे लेता रहता था। रेखा ने अपनी एक्टिवा भी उसे बेच दी थी, जिसके पैसे भी संतोष पर बाकी थे। अब संतोष ने ये पैसा लौटाने नहीं आ रहा था और रेखा फ़ोन करके तगादा कर रही थी। रेखा जब उसे फ़ोन करती थी तो उसे भला बुरा बोलती थी और उसने एक बार उसे कुत्ता भी बोल दिया था, जो उसे बहुत बुरा लगा था। संतोष के पास उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने 4 लोगों की हत्या की साजिश रच डाली। संतोष ने अंशुल और वीरू को लूट का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। दोस्तों, इस प्रकार से रेखा और उसके 3 बच्चों की संतोष ने हत्या कर दी और संतोष के 2 साथी थे, वो तीनों आज सलाखों के अंदर हैं। दोस्तों आजकल देख रहे हो किस प्रकार से लोग पैसों के लिए अपनी बहन, अपने किसी भी रिलेशनशिप वाले आदमी को मार देते हैं। इसमें मुझे एक लाइन याद आती है, भैया बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों, पैसे के लिए ना जाने कितने कितने लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं। अब 4 बेकसूरों की जान ले ली। कभी एक वक्त पर रेखा ने उसके पैसे दिए थे उसका काम निकालने के लिए, अब रेखा अपने पैसे मांगने लगी तो संतोष ने रेखा की और उसके 3 बच्चों की भी हत्या कर दी। कितना गलत किया बेचारी के साथ, उसकी जान ले ली। शायद अगर रेखा अपने पति के साथ अपने घर पर रहती और अपने पति की बात मानती तो रेखा का भी घर आज अच्छा चल रहा होता, लेकिन उसने अपने पति की नहीं बात मानी। किसी से फेसबुक पे बात करने के जुड़ चुकी थी, उसे आदत लग चुकी थी। इसके कारण उसकी आज ये हालत हुई, वो अपने पति से अलग हो गई और उसकी हत्या हो गई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नॉलेजेबल जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। और आप कमेंट में राय करके ज़रूर लिखें, बताएं अपनी, और आप कमेंट में राय ज़रूर बताएं, अगर रेखा अपने पति से अलग नहीं होती तो शायद ये आज दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उसका पति अपने हिसाब से घर को चलाता और रेखा की हत्या नहीं होती। तो वीडियो के आखिर में जाते जाते बस जय हिंद और जय भारत।